क्लब के बाहर मौजूद हैं कराची नाज़िमाबाद नंबर 4 के जो रिहायशी हैं इलाका में कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। हुकूमत वक्त की जानिब से इनके घर बसमार करके इनको हटाने का ऑपरेशन का आगाज किया गया। इसके बाद जो इलाका मकीन है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। आइए इस हवाले यहाँ पर मौजूद होता है, इनसे बात करते हैं, उनका इस मुतालिक क्या कहना है। कि यहाँ पे इन्होंने हमारी 70 साल पुरानी आबादी को नाजायज करार दे दिया है, जबकि वो किसी तरह भी, किसी रूल में भी, किसी सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं भी नाजायज नहीं है वो। और हम लोगों ने इसलिए घर और शहादत लिखा हुआ है कि क्योंकि 70 साल पुरानी आबादी जो किस तरह ये बनी है, पुरअमन आबादी है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। आप लाते हैं गाड़ियाँ, बुलडोजर लाते हैं, आप लेके आए, हमारे सरों से गुजरेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत से ये हमारा एहतजाज है कि खुदारा आप अपनी हुकूमत चमकाएं, अपने वोट चमकाएं, लेकिन हम पुरअमन शहरियों को परेशान ना करें, क्योंकि ये मुजाहिद कॉलोनी के लोग बहुत ही पुरअमन लोग हैं। आज तक किसी चीज़ में मुलव्विस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। हमारे घरों को ना उखाड़ा जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही पुरअमन लोग रहते हैं, बेचारों बड़ी मेहनत से अपने घरों में सफ़ेद पोशी में गुजारा कर रहे हैं। इन लोगों को दर बदर ना किया जाए। आपको लालच आ रहा है कि अब ये इलाका इतना डिमांडेड हो गया है, अब उनको ये हो रहा है कि मैं यहाँ पे बिजनेस चमकाऊँ, अपना बिल्डिंग्स बनाऊँ, अच्छे प्लाजे बनाऊँ, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाऊँ, अपना कितना खाओगे, तुमने मरना भी है एक दिन, कितना खाओगे तुमने मरना भी है एक दिन। बस मैं यही कहती हूँ कि खुदारा अपने अल्लाह को याद रखो, अल्लाह के बंदे जो इंसान है, जानवर नहीं है, उनके साथ ऐसा जुल्म नहीं किया जाए, उनको अपने घरों में सुकून से आराम से रहने दिया जाए। इंशाअल्लाह मंजूर होंगे, क्योंकि हम सिर्फ मीडिया वालों के उस पर नहीं है, मीडिया यहाँ कोई नहीं आया, हुकूमत का बंदा कोई नहीं आया, कोई हमें नहीं सुन रहा। हम अगर आए हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह, अपने रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ लेके आए, और जो बंदा अपने अल्लाह के ऊपर ईमान रख के आता है, रसूल के ऊपर ईमान रख के आता है, इंशाअल्लाह का नारा लगा के आता है, अल्लाह अकबर का नारा लगा के आता है, तो उसको कभी मायूसी नहीं मिलती। मीडिया वाला नहीं सुना, लेकिन मैंने आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी आवाज़ सुनी, और खुदारा हमारी आवाज़ को हाकिम बाला तक पहुँचाइए प्लीज। 70 साल हो गए, 70 साल हो गए, मेरी कोई जगह नहीं, उम्र हमारी गुजर गई है, तो उनको कदर निकाल दे, क्या हमारा कदर निकाल दे, साल दे। कौन आपको ये तकलीफ दे रहा है? ये सिंध हुकूमत आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या मेरे को कुछ नहीं पता, अल्लाह को पता है, मेरे को नहीं पता। लेकिन के साथ जुल्म करना जो है ना, मेरे गरीब और होता, मेरे साथ जुल्म न कर, हमारा काल बच गया। हमने हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम लोग हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा रह रहे थे 70 साल, तो हमने क्या कसूर किया था इन लोगों का? आप अगर मुजाहिद में आएंगे, हमारे घर देखेंगे ना, बिल्कुल ये सड़क बना दी उन लोगों ने, बच्चे कहाँ जाए? आप यकीन का आपके जितनी मेरी 4 बेटियां वो पड़ोसियों के घर में रहती है, ना कोई इंतजामिया पूछता है, ना कोई खाने का पूछता है। ये लोग हैं साथ दे रहे हम लोगों का। आप हमारा रोड देखे जाके बिल्कुल ऐसे जैसे हम कभी रहे नहीं। हमको सिर्फ अल्लाह का वास्ता, हमें अपना मकान दे दो, हम बना लेंगे, और कुछ ना दौलत मांगते ना जमीन, हमारी जगह हमें दे दो। 70 साल से रह रहे हैं, बिलावल का वो अल्फाज कहाँ गए? रोटी कपड़ा मकान, कुछ भी नहीं दिया उन लोगों ने, कुछ भी नहीं दिया, आकर भी नहीं देखते। मशीनें रोज आ जाते तोड़ फोड़ करने के लिए, क्या करें आप बताओ? हमें इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं। हमें अपना घर चाहिए, मुजाहिद कॉलोनी चाहिए, हमें घर चाहिए। एक बहन अस्पताल के अंदर अटैक हो गया, उसका घर टूट गया, जवान बेटी है, सड़कों पे अटैक हो गया, बासी अस्पताल में। हमें अपना घर चाहिए, ये आवाज दूर तक हमारी बुलंद करो, आपकी मेहरबानी। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुजाहिदीन की आपने बात सुनी, उनका ये कहना है कि वो 70 साल से इस इलाके में रहायश पजीर है। इनका ये मुतालबा है कि हुकूमत वक्त जो है मामले पर फ़ौरन नोटिस ले और उसके जो जायज़ मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँ। बसूरत जो है उनका दूसरा एहतजाजी लाएअमल जो है वज़ीर आला हाउस कराची के बाहर होगा। कैमरामैन टीम के साथ जासूस शोरो, वॉइस पाकिस्तान, कराची।